थोड़ा आईना में देखिए कि अभी सावन का महीना चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो सिक्किम के लोग आपको साड़ी और चूड़ी ना भेज दे। ये अगर सावन का मौका है और अभी तो ये मेहंदी लगाने का भी सीजन चल रहा है, अगर आप लोग का कार्य ऐसा ही रहा तो लोग आपको साड़ी चूड़ी और मेहंदी ना भेज दे और आप खुद को इससे सेव करिएगा। तो दिन से ही शुरू होता है, क्योंकि दिन में हमारा एक कैब का यूथ काउंसिल का एक टोली विजिलेंस ऑफिस में गया था, जहाँ विजिलेंस एसपी जो एक्सटेंशन में री इम्प्लीमेंट में है, उनको वो जो हम पार्टी का एक लेटर है, जो भी अवकाश प्राप्त करके भी ऑफिस में ही है, जो लोग ऑफिस में ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, वो एक्सटेंशन लिए हुए हैं, उन लोग को हम एक पत्र देने का एक हम कल्चर ही एक शुरू किया है कुछ महीने पहले से। तो हमारा एक 12 मेंबर एक टीम जाके विजिलेंस ऑफिस में एक पत्र देता है और उसके बाद में एक पार्टी के पेज से रिलीज जाता है कि सिटीजन एक्शन पार्टी का यूथ काउंसिल का एक टोली ने विजिलेंस ऑफिस में जाके अपना जो पेंशन नॉट पोजीशन जो अभियान था उसके तहत जो पेपर दिया और उसके बाद में आया है। तो जैसा कि वो हमारा प्रेस रिलीज पब्लिश होता है, कुछ देर बाद एक एफआईआर होने का खबर हम लोग को मिलता है। हम लोग यहाँ जो अभी देहांत हुआ है सानू लामा जो साहित्यकार है, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री, उनके घर में हम लोग पार्टी प्रेसिडेंट के साथ जा रहे थे। तो तभी हमको खबर मिला कि दिवस गुरुंग के नेतृत्व में जो टोली गया था और दिवस गुरुंग के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। और उसी को सुनते हम लोग सीधा वहाँ से हम लोग सदर थाना में आ गए और उस टाइम करीब टाइम हुआ होगा 5-6 बजे का टाइम हुआ था और दिवस गुरुंग को पुलिस ने यहाँ लेके आया था, हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद में क्या हुआ है कि क्यों इसको अरेस्ट किया है और क्या केस लगाया है, किसने एफआईआर किया है, ये सब हमने यहाँ पर पुलिस वो जो ड्यूटी ऑफिसर से बातचीत किया। तो वो जो विजिलेंस का एसपी है उनके ही नाम में एफआईआर हुआ था और दिवस गुरुंग को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद में जो 11 जन था, जो 11 पीपल ने जो पार्टिसिपेट किया था जो विजिलेंस ऑफिस में जाने के लिए, तो उन लोग को भी पार्टी ने क्या बोला कि उन लोग को भी कोऑपरेट किया जाए और हम लोग ने सरेंडर किया। जो 11 पीपल था वो लोग आके यहाँ थाना में सरेंडर किया और जो मेडिकल सरेंडर करने के बाद में जो मेडिकल करने का एक प्रक्रिया होता है, जो सरेंडर किया हुआ जो एक्यूज जो है उन लोग का हेल्थ का स्थिति क्या है वो जानने के लिए वो लोग मेडिकल के लिए ले जाने ही वाले थे। हमारा कुछ साथी लोग ने चाय खाजा ये सब लेके आया, तो ये चाय पीने के बाद में हम लोग आपके साथ मेडिकल में जाएंगे बोल के यहाँ पर ये जो ये देख रहे हैं यहाँ का जो एक बाहर बरंडा है वो वहाँ पर, और यहाँ पर ये आंगन में हमारा साथी लोग जो बैठे थे। तो कुछ देर बैठने के बाद में वो चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, क्योंकि उन लोग को मेडिकल में जाना था और अरेस्ट देना था। तो यही वक्त लगभग टाइम हुआ होगा रात का लगभग 10:30 का आसपास। तो ये रास्ता जो ऊपर में दिख रहा है, ये रास्ता से 10 लोग का एक टोली 10-12 लोग का एक टोली आया और हमारा यहाँ जो बैठा हुआ लोग था वो लोग को रॉड से कुछ धारदार हथियार से मारना शुरू किया। मारते मारते वो लोग चले गए। तो जाते जाते कुछ हमारा लोग इधर भी था, ये एंड ऑफ ये ग्राउंड के एंड में भी था। तो वो लोग सिर्फ 3-4 लोग थे और वो 10-12 लोग थे। तो उन लोग को भागना पड़ा क्योंकि वो जान का खतरा महसूस करके वो लोग भागा। तो 2-3 लोग तो 2-4 वो धारदार हथियार से वो लगने के बाद में उधर ही घायल हो गए, और नहीं तो वो भाग के चले आए इधर थाना की तरफ। लेकिन एक हमारा जो प्रशांत गुरुंग नाम से हमारा एक लड़का है जो यूथ काउंसिल का लीडर भी है, वो लेकिन अकेला उन लोग के सामने घेर गया। तो उसको वो धारदार जो खुकुरी उन लोग ने लिया था नाइफ, उसने 2-4 ठाव ये पीठ में मारा है और सर में अभी वो चोट है। और अभी उनका लगभग फिजिकली बहुत बुरी तरह से असल्ट किया और धारदार हथियार से प्रहार किया है। और वो बेहोश होने का स्थिति में पुलिस को मिला। जब हम लोग यहाँ आके पुलिस को अपील किया कि जाओ तुम लोग को पकड़ना है, ये भाग रहे लोग बोल के हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रेशर किया। तो वो लोग जाने के बाद में कुछ देर बाद वो प्रशांत एक गेट में अटका हुआ मिला। तो लगभग वो बेहोश होने की हालत में था और अभी वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। और हम लोग यहाँ क्या देखने को यहाँ मिला कि ये सदर थाना है जो गैंगटोक सराउंडिंग को सेफगार्ड करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है।
और इसका ही यार्ड में आके या आंगन में आके जो रूलिंग पार्टी का बदमाश लोग है, रूलिंग पार्टी का जो स्टेट स्पॉन्सर ये गुंडे है, वो लोग यहीं आके मारते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिक्किम में ये क्या साबित हुआ कि कल का घटना से सिक्किम में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो नागरिक जो टैक्स देता है, नागरिक जो टैक्स पे करता है, वो अपना सुरक्षा के लिए, अपना जान माल का नुकसान ना हो, पुलिस हमारा सुरक्षा करे, हम लोग फ्रीली मूव कर सके, यही बात के लिए टैक्स पे करता है। लेकिन कल से ये प्रमाणित हुआ कि सिक्किम में जो टैक्स पेयर का पैसा लेके पुलिस काम करने का जो बताता है, लेकिन ये असत्य साबित हुआ कल से। तो हमारा अभी जो 4 लोग को अटैक हुआ था वो लोग हॉस्पिटलाइज है। और अभी कुछ देर बाद पुलिस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देख रहे थे। उन लोग ने आरोप लगाया कि जो विजिलेंस में जाके वो एक वृद्ध इंसान को जो रिटायर होने को है और रिटायर होने के बाद में भी एक्सटेंशन में काम कर रहा है, उनको थोड़ा उनके दिल में चोट पहुंचाया। सिटीजन एक्शन पार्टी लिए ये बात कर रहे थे और हमारे ऊपर ही वो आरोप लगा रहे थे। हम यही बताना चाहते हैं कि एसपी गैंगटोक को भी आप थोड़ा एक बार आईना में देखिए कि आपका प्रशासन का जो सदा थाना का आगे किसी एक नागरिक को अटैक होता है, और आप थोड़ा आईना में देखिए कि अभी सावन का महीना चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सिक्किम के लोग आपको साड़ी और चूड़ी ना भेज दे। अगर सावन का मौका है और अभी तो ये मेहंदी लगाने का भी सीजन चल रहा है, अगर आप लोग का कार्य ऐसा ही रहा तो लोग आपको साड़ी चूड़ी और मेहंदी ना भेज दे और आप खुद को इससे सेव करिएगा। नहीं तो हमारा जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भरोसा था, कल से हम लोग के भरोसा टूटने का यहाँ पर आपको ये संदेश देते। हमारे पुलिस के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं रहा, सिक्किम जनता का कोई भरोसा नहीं रहा। यहाँ पर किसी को भी अटैक हो सकता है, किसी को भी फिजिकली असल्ट हो सकता है, किसी को भी मारा जा सकता है। कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है ये कल का घटना से। और विगत का कुछ घटना को अगर हम अच्छी तरह से देखा जाए तो ये साबित होता है। जिस किसी का भी ऑफिस में आज तक विजिट किया है, शिष्टाचारपूर्ण एकदम डिसिप्लिन के तहत रह के हम लोग ने जो पेपर दिया है, किसी के साथ बात भी किया है, भेंट वार्ता किया है, तो एकदम डिसिप्लिन के अंडर रह के किया है और शिष्टाचारपूर्ण भेंट वो था। वो हम लोग बताएंगे जब कोर्ट में ये केस होगा कि जो विजिलेंस में एक टीम गया था, वो लोग भी वो गेट से परमिशन लेके और एक गार्ड के साथ वो ऑफिसर का कैबिन में घुसा था और वो एकदम शिष्टाचारपूर्वक ही किया था, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, हो हल्ला नहीं किया। और क्या बात है कि हमारा सिर्फ 12 लोग नहीं है ना पार्टी में, हम लोग चाहते तो 1200 लोग वहाँ भेज सकते थे, लेकिन क्यों 12 लोग वहाँ पर गए? इसीलिए कि वहाँ डिस्टर्ब ना हो और हमारा संदेश उस ऑफिसर तक पहुंचे। तो हमारा कोई डिस्टर्ब करने का मकसद नहीं था। ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते, हमने कहाँ रोका है इन्वेस्टिगेशन करने में, तो किसी को हमने रोका नहीं है। ये प्रशासन पूरा न्याय व्यवस्था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेशन करे, हम इसमें कोऑपरेट करेंगे। डिमांड क्या है आपका? नेक्स्ट डिमांड क्या है? डिमांड तो ये है कि जो गुंडे रूलिंग पार्टी का स्पॉन्सर जो गुंडे भेजे थे, हमने लाकपा तामाङ जो स्टेट ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर रजिस्टर भी हुआ है। उनको अरेस्ट होना चाहिए। अगर ये पुलिस सच में यहाँ का हिंसात्मक घटनाओं को रोकना चाहती है, अगर सच में नागरिकों को सुरक्षा देना चाहती है, तो ये जो गुंडा राज का सेकंड इन कमांड है जो लाकपा मोक्तान है, उसका अरेस्ट होना चाहिए। यही सिक्किम में आम जनता का भी यही डिमांड है, हमारा भी यही डिमांड है। लेकिन हमारा ये पुलिस प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई विश्वास नहीं रहा है। अब हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको ये उर्दी का जो टैक्स पेयर का पैसा से आप उर्दी लगा रहे, तारा जड़ा हुआ है, बाग जड़ा हुआ है, आपका जो उर्दी है सब आपका सैलरी मिलता है, अगर इसका आपको थोड़ा भी लाज बचाना है, थोड़ा भी मान रखना है, तो आप कार्य करके दिखाइए। इसको अरेस्ट करिए जो मिसक्रेंट से जिसने इसको ऑर्डर किया था। और ये जो गुंडा राज का सेकंड इन कमांड का ये आदमी लोग है जो जिसने हमारा पार्टी का कार्यकर्ताओं को अटैक किया है, प्रमाणित हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम मौका देते हैं कि सिक्किम पुलिस इसको जल्द से जल्द पकड़ के अपना उर्दी का लाज बचाए। ये हमारा भी बहुत सूत्र है, हमारा सूत्र से यही खबर आया है और जब कोर्ट में होगा तो हम लोग बताएंगे। हमारा भी बहुत सूत्र है, बहुत हमारा भी, हम पार्टी को प्रेम करने वाले, पार्टी के विचारधारा को प्रेम करने वाले
और युवाओं का जो संघर्ष को समर्थन करने वाले सिक्किम में बहुत सिक्किम प्रेमी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसको वो पुलिस में भी है, पुलिस के बाहर भी है और विभिन्न प्रशासन में अधिकारी भी है। वो लोग ने अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दिया है और हम विश्वस्त है कि ये सेकेंड इन कमांड का ये कार्य है, उनका अरेस्ट होना चाहिए। अरे अब जनता रोना चाहिए कि यहाँ पर कोई प्रकार का प्रशासन नहीं है, पुलिस का सिक्योरिटी नहीं है, ये सब बोल के जनता रोना चाहिए था ना। लेकिन तो पुलिस रो रहा है, पुलिस तो लाचार है। और क्या क्या उसको तकलीफ है? सीसीटीवी वो उसमें फुटेज में वो दिखा, वो जरूर मिलेगा अगर वर्किंग है तो। ये हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आज तक जितना भी सीसीटीवी फुटेज का वो जो डिमांड रहा है, किसी भी केस में सीसीटीवी फुटेज का जिक्र हुआ है, जहाँ का भी स्मार्ट सिटीज का वो और पुलिस प्रशासन वो थाना का भी सीसीटीवी तो बिगड़ा हुआ है, ऐसा निकला हुआ है आज तक। देखेंगे ये लोग क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या फुटेज निकालेंगे। और यही बात है, पुलिस प्रशासन ये रोना धोना बंद करे और जो एक्यूज्ड है, जो लोग बदमाश मिसक्रेंट्स है, इन लोग को पकड़ने में अपना बल प्रयोग करे।